नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट रहेगा ये। तो इस वीडियो में हम जो है इंडियन पॉलिटी के प्रेम्बल सेक्शन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जो पॉलिटी का है, तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ओके तो इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे जो जैसे कि आपके जो केसेस रहे हैं इससे रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है ये भी हम देखेंगे, और कुछ जो है इनके अंदर की टर्मिनोलॉजीज़ जो आती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। ओके तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ओके तो सवर्न भी है, सोशलिस्ट भी है, डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन हमारा इंडियन जो शब्द है ये प्रेम्बल में नहीं दिया गया है। ओके और आप बताएंगे सोशलिस्ट और एक और ऐसा वर्ड था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था। हालांकि वो आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है यहाँ पे जो ट्रू नहीं है। पहली स्टेटमेंट है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ November 26, 1949। सेकेंड है द सेकुलर वर्ड वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थर्ड है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976। फोर्थ है आपका सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, ये ज़रूर देखा करिए आप आपके पेपर में। यहाँ पे देखिए नॉट ट्रू बताया गया है, तो नॉट ट्रू कौन सी है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। कैसे है देखिए, यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है तो वर्डिंग में फंसा देता है जो कि कमीशन जो है। देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की गई है, अडोप्टेशन के बारे में बात नहीं की गई। November 26, 1949 को पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट जो है अडॉप्ट किया गया था। ओके लेकिन जो पूरा पार्ट जो था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सवर्न इंडिया। तो सवर्न इंडिया में से इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, जो कि इसको एक्सप्लेन नहीं करती। इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। सेकेंड है इंडिया इज़ नॉट ए कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। थर्ड है इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। और हमारा लास्ट ऑप्शन है इंडिया इज़ ऑब्लिग टू ओबे द UN इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। तो साफ साफ यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है इंडिया के इंटरनल मामलों में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। KM मुंशी वॉज रिलेटेड टू। KM मुंशी का आपने नाम सुना होगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय, तो ये जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के एक मेंबर थे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसमें कितने मेंबर्स थे। ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ईयर इज़ रिलेटेड टू बरोबरी केस। तो सबसे पहला केस जो है जो कंट्रोवर्सी का आया था तो वो था बेरोबरी केस। ये कब आया था, 1972 को, 76 को या 70 को जो आया था, या फिर 1960 को। तो ये आपका आया था 1960 को। तो इस केस में बोला गया था कि आपका जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था यूनैनिमसली, यानी कि उसने खुद के डिसीजन से ये बोला था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद जब 1973 में केस आया, 1973 में केस आता है केशवानंदा भारती केस, तो उस केस में जो है इन्होंने बोला कि ये नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन जो बर्बरी केस जो था ये आपका 1960 को आया था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर। तो सेकुलर का ट्रू मीनिंग क्या है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल इंपॉर्टेंस टू ए रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, वन रिलीजन इज़ प्रॉम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर क्या है। देखिए सेकुलर का मतलब है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ
गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है किसी में मतभेद नहीं करती, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं या फिर पारसी है या कोई भी है, तो उसमें जो है यहाँ पे सेकुलर इसका मतलब होता है। ओके, आप बताएंगे कि सेकुलर वर्ड है और दूसरा वर्ड था सोशलिस्ट, ये कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। हमने हालांकि पिछले क्वेश्चन में देखा है ये, बट आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़, या फिर नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, मतलब सोशल इक्वालिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? तो keynote of the Constitution किसने बोला था इसे? तो ये थे अर्नेस्ट बेकर। ओके, अर्नेस्ट बेकर जो थे इन्होंने बोला था ये keynote of the Constitution है। और soul of the Constitution किसने बोला था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इनमें से आपने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू है। पहली है इन द बेरबरी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द केशवानंदा भारती केस द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरे में बोला गया है कि प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। फोर्थ है आपका नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ट्रू बताया गया है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही है, क्योंकि ट्रू बताई गई है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि जो आपका बेरोबरी केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंदा भारती केस जब 1973 को आया उसमें बताया गया कि इन्होंने अपनी डिसीज़न को जो है पलटा और बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तीसरे में अगर हम देखें तो प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने लिया है USA से गाइस। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो ये आप ज़रूर याद रखें। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये पार्ट हमने कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन एक हमेशा आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा द लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल कहाँ से ली गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। ओके, अगर आपसे सिर्फ प्रेम्बल पूछा होता कि प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है तो आपका आंसर होता अमेरिका। लेकिन यहाँ पे बात की गई है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है आपने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, तो ये थे जो प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इस तरह जो है हम जितने भी बनेंगे वो वीडियोस जो हैं हम लेके आएंगे। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।